श्री शिवाय नमस्तव्यम, हर हर महादेव। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कुबेरेश्वर धाम सीहोर कैसे जाना है। उसके जाने के लिए आपको कैसे जाना पड़ेगा, कितना खर्चा आएगा, कहाँ रुकने की क्या व्यवस्था होगी, रुकने में आपको कितना खर्चा आएगा और गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था है या नहीं है, कुबेरेश्वर धाम में किसकी मंदिर है, ये आई होप सो कि आप लोगों को सबको पता होगा। तो चलिए सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे थे कि प्लीज़ बताइए कि कुबेरेश्वर धाम मुझे जाना है, सीहोर जाने का रास्ता कैसे होगा, वहाँ पर रहने की व्यवस्था क्या है, कितने खर्चे आते हैं। तो मैंने सब चीज़ की जानकारी इकट्ठा की, उसके बाद मैंने सोचा आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर दिया जाए। तो चलिए सबसे पहले आपको मैं कुबेरेश्वर धाम की मंदिर का जो फ्रंट है ना, उसका दर्शन करवा लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे स्क्रीन पे ये मंदिर अभी पूरी तरह से बनी नहीं है, प्रॉपर तरीके से बन रही है और भी कार्य इसमें बाकी है। तो होप सो कि थोड़े दिन में ये पूरा का पूरा बन जाएगा। ठीक है, चलिए जान लेते हैं कुबेरेश्वर धाम जाने के लिए कैसे जाना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखिए कुबेरेश्वर धाम जाने के लिए सबसे पहले जो आपको जाना पड़ेगा वो है सीहोर। ठीक है, तो सीहोर आपको सबसे पहले पहुंचना है। अब सीहोर पहुंचने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे जाना है, तो उसकी भी जानकारी हम आपको देते हैं। तो सीहोर जाने के लिए देखिए कुछ ट्रेन चलती है जो कि दिल्ली से डायरेक्ट आती है, जो कि उधर भोपाल होते हुए उस साइड से निकल जाती है। ठीक है, तो या तो आप दिल्ली में हैं या दिल्ली से कोई दूसरे जगह से आ रहे हैं तो आप दिल्ली आइए, फिर दिल्ली से सीहोर के लिए कोई कुछ ट्रेन हैं जिस ट्रेन से आप आराम से वहाँ सीहोर जा सकते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो हम फ्लाइट से कहीं से आ रहे हैं तो हम कहाँ पे जाएं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर फ्लाइट से आप आना चाहते हैं या बस से भी आना चाहते हैं तो फ्लाइट के लिए मैं बता देता हूँ कि देखिए सीहोर में जो है कोई भी एयरपोर्ट अभी तक निर्मित नहीं है, निर्माण नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपको कैसे जाना है फ्लाइट से अगर आप आ रहे हैं तो अगर देखिए आप प्लेन से आ रहे हैं या ट्रेन भी अगर आपको डायरेक्ट सीहोर तक की नहीं मिलती है तो आई होप सो कि भोपाल के लिए आपको नॉर्मली ट्रेन मिल जाएगी। ठीक है, तो आप या तो फ्लाइट से भोपाल आ जाइए या तो इंदौर आ जाइए, ये दो जगह आप आराम से आ सकते हैं। मगर कोशिश कीजिए कि भोपाल आने का, अगर कहीं आप दूर से आ रहे हैं या फ्लाइट ले रहे हैं या तो ट्रेन ले रहे हैं तो कोशिश कीजिए भोपाल पहुंचना, क्योंकि भोपाल से सीहोर की जो दूरी है ना अप्रॉक्स 39 से 40 किलोमीटर के आसपास में। ठीक है, जो कि आपको मुश्किल से 20 से 25 मिनट लगने वाला है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, वो भी बताऊंगा आपको कैसे यहाँ से जाना है भोपाल से। इंदौर अगर आप चाहते हैं या आप कहीं परमानेंट इंदौर में ही रहते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ से डायरेक्ट बस लीजिए। 157 किलोमीटर है, आई थिंक सो कि अप्रॉक्स ये आपको 4 घंटा तक में, 3 से 4 घंटा में पहुँचा देगा, जिसका किराया लगभग में 200 से 250 रुपये है और उज्जैन से भी लगभग में सेम डिस्टेंस पड़ता है। ठीक है, तो आपको अगर एयरपोर्ट से यानी फ्लाइट से आना है तो आप भोपाल या इंदौर उतर सकते हैं। ठीक है, दो चीज़ का ध्यान रखना है, कोशिश कीजिए भोपाल उतरने का। ठीक है, आई होप सो कि क्लियर है। चलिए हम सीहोर पहुंच चुके हैं। अब सीहोर पहुंचने के बाद हमें कुबेरेश्वर धाम जाना है, तो उसकी जो डिस्टेंस है ना अप्रॉक्स 8 किलोमीटर है। देखिए मैंने मेहनत किया कि आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करने का और लिख के भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जैसे कि आप लोगों को पढ़ने में भी दिक्कत ना हो। कहीं अगर मेरी वॉइस में कभी कोई इशू भी आता है तो आप क्लियरली यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है जहाँ की सीहोर से लेके कुबेरेश्वर धाम तक। ठीक है, आप सीहोर पहुँच चुके हैं अब ट्रेन से या बस से या तो बाय एयर। ठीक है ना, तो उसके बाद आपको 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो कि आपको मात्र 15 से 20 मिनट का समय लगेगा और इसका जो किराया होगा बस का वो 20 से 30 रुपए का है। ठीक है, आप वहाँ से ऑटो भी रिजर्व कर सकते हैं डायरेक्टली कुबेरेश्वर धाम जाने के लिए, जो कि आपको डायरेक्ट वहाँ मंदिर तक पहुँचा देगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए अब हम आपके लिए दिमाग में क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कैसे जाया जाए, क्लियर हो गया। खर्चा कितना आएगा जाने में, आई होप सो कि क्लियर है। अब फ्लाइट से आप जहाँ आ रहे हैं आपको तो पता चल ही जाएगा कि कुबेरेश्वर यानी सीहोर तक आने में कितना खर्चा है। इंदौर तक आ जाइए, आप भोपाल तक आइए फ्लाइट से और वहाँ से आपको नॉर्मल थोड़ा सा खर्चा है। ठीक है, तो आई होप सो कि ये भी आपको क्लियर हो चुका है। कहाँ रुकेंगे ये सबसे अच्छी बात है। चलिए देखिए सीहोर में रुकने के लिए आपको मतलब अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप नॉर्मल होटल ले सकते हो, वहाँ थोड़े मोड़े होटल की सुविधा है। ठीक है, और अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे जो अभी कार्य प्रगति पे है तो वहाँ पूर्ण तरह से रुकने की सुविधा नहीं है, लेकिन वहाँ के जो समिति प्रांगण के अंदर जो हॉल है ना, हॉल में श्रद्धालु को रुक सकते हैं और उसके लिए आपको किसी भी प्रकार की राशि देने की जरूरत नहीं है, वो सब बिल्कुल फ्री है। वहाँ की सेवा जो भी है ना, रहने की, खाने की, पीने की तो नहीं है, मगर रहने की सुविधा आपको वहाँ मिलेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। रुकने में कितना खर्च आएगा, आई होप सो कि क्लियर है, कोई खर्चा नहीं है। अगर आप उनके हॉल में रुक रहे हैं, बाहर रुक रहे हैं तो थोड़ा मोड़ा आपको होटल का खर्चा देना पड़ेगा। गाड़ी पार्किंग की सुविधा, बिल्कुल सही सवाल है। गाड़ी पार्किंग की देखिए सुविधा है, वहाँ के जो गांव के कुछ लोग हैं वही सब वहाँ पे गाड़ी की पार्किंग की सुविधा रखे हैं। 2 व्हीलर का जो बाइक लेके आप जा रहे हैं तो 10 रुपये के आसपास है उसका, और अगर 4 व्हीलर है तो 30 से 40 रुपये का पार्किंग है।
ठीक है। आई होप सो कि ये क्वेश्चंस भी आपके क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। कुबेरेश्वर धाम है मंदिर किसका? आई थिंक सो कि सबको इन चीज के बारे में पता होगा। भगवान शंकर का मंदिर है जो कि अभी निर्माण पूर्ण तरह से हुआ नहीं है और काम अभी भी चल ही रहा है, ठीक है। तो आई होप सो कि क्लियर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन और भी देख लेते हैं। इनके समिति का नाम आई होप सो कि आप लोगों को पता होगा कि विठलेश सेवा समिति है। कुबेरेश्वर धाम की जो समिति है उनका नाम है विठलेश सेवा समिति, ठीक है। उसके बाद और एक लास्ट क्वेश्चन जो मेरी तरफ से है कि प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम में कथा देखने के लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। देखिए कथा देखने के लिए जब वहाँ पे लाइव कथा चलती है, जैसे कि अभी कथा चल रही, जो आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तभी आप लोगों को पता होगा कि 12 जून से लेके वहाँ पे 18 जून तक कथा चल रही। तो ये जो कथा चलती है इसमें कोई भी शुल्क आपको नहीं देना पड़ता है, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। आई होप सो कि मेरे हिसाब से जितने क्वेश्चंस थे आपके इस चीज़ को लेके कि कुबेरेश्वर धाम कैसे जाना है और वहाँ पे क्या करना है नहीं करना है, किस तरह से रहना है, खाने पीने की क्या व्यवस्था है नहीं है, तो आई होप सो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल गया। अगर लग रहा है कि अभी भी कोई भी क्वेश्चंस आपके मन में है तो कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करता हूं कि हर कमेंट का जवाब देने के लिए आपके सारे कमेंट का जवाब दूंगा, ठीक है। आई होप सो कि संपूर्ण जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी है। अगर वीडियो उपयोगी लगी है तो कमेंट करके हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और अपने दोस्त और फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनको भी जाने की जरूरत है, वो जो सोच रहे हैं यहाँ जाने के लिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्ते।